हेलो एंड गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। शो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कल आपका फ्राइडे है, उसके बाद आपकी 2 दिन छुट्टी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपका फ्राइडे है और आप जानते हैं कि फ्राइडे में एक बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहती है। ये पिछले कई दिनों से आप देख भी रहे होंगे, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है। मेरा मेन मुद्दा ये है, आपका सिंपल है। देखिए, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, इसके बाद मार्केट रिकवरी कर रहा है, मार्केट गैप ओपन हो रहा है, मार्केट गैप फिर डाउन जा रहा है। ये सब मार्केट का ड्रामा चल रहा है। तो कल आपको क्या करना है, आपने जो भी कैपिटल मतलब जो भी आपने प्रॉफिट बनाया है, ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपने जो भी आज प्रॉफिट बनाया है नहीं बनाया है वो आपको पता है, आपके कैपिटल को पता है। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल जो भी आप ट्रेड करें बहुत ही सेफ्टी के साथ ट्रेड करें। अपने सबसे पहले ट्रेड करने से पहले जो भी आप ट्रेड करें, अपने मन में ये विचार करें कि मुझे आज इससे ज़्यादा लॉस नहीं देना है। समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ट्रेड करने से पहले आप अपने मन में विचार करें। और मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई ट्रेड लें तो आप एसएल ज़रूर लगाएं अपने सिस्टम में। ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं, मैं अपने मन में सोच के रखा हूँ एसएल अगर वहाँ पर आएगा तो मैं काट दूंगा। वो फिर आप जानते हैं कि सौदा काटा नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि हम मोह माया में पड़ जाते हैं और सौदा नहीं कटता। तो कोशिश करिए कल आप, पहली बात तो क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, दूसरा अगर आप ट्रेड करते भी हैं तो अपने एसएल को जरूर फिक्स रखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चार्ट के माध्यम से। जैसे कि आप जानते हैं आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन आपका क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आपका बड़ा एक गैप डाउन ओपनिंग देता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए मार्केट को, बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देता है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो भी आपने न्यूज देखा, जितने लोग न्यूज यहाँ पर निगेटिव थे, मार्केट ने सबको क्या कर दिया, यहाँ पर लपेट लिया। मतलब एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल गेम चला मार्केट के अंदर। सभी को यहाँ पर क्या किया गया, मार्केट में जितने लोग यहाँ पर बार बार पुट बाई कर रहे थे, बार बार पुट बाई कर रहे थे, सबको यहाँ पर मार्केट ने बुरी तरह से निचोड़ दिया। लास्ट में क्या किया, आप यहाँ पर चेक करिए, जो एक्सपायरी का मूवमेंट एक्चुअल में होता है उसने यहाँ से, आप यूं कह सकते हैं, इस एरिया से लेकर के यहाँ तक आपका कोई भी मूवमेंट एक्सपायरी का नहीं दिया जो हम उम्मीद कर रहे थे। क्योंकि इस जगह से लेकर यहाँ तक ही मार्केट ने स्टार्टिंग के फेस में ही यहाँ पर एक मोमेंट दे दिया और यहीं पर जितने भी पुट बायर थे सबको यहाँ पर बार बार फंसा दिया गया। अब जब यहाँ पर पुट बायर फंस गए, उसके बाद मार्केट आपकी इस तरह से पूरा ड्रामाबाजी करती रही और कोई यहाँ पर आपको प्लान नहीं बनाने दिया। हालांकि हम लोगों ने फिर भी यहाँ पर एक प्रॉफिट छोटा मोटा बना लिया। चूँकि क्या था, हम लोग क्या किस में एंट्री किए थे, 30 और 32 में हमने एंट्री किया था, आपने देखा भी होगा। 30-32 में एंट्री करने के बाद हम उसको कहीं पर जाकर के आपका 45-50 में हमने उसको एग्जिट किया, तो यहाँ पर भी ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया। उसके बाद क्या था कि हमने 23,000 वाली जो पुट थी, नेक्स्ट एक्सपायरी थी, नेक्स्ट एक्सपायरी के हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पर भी हमको एक ठीक ठाक प्रॉफिट बिना। हालांकि हमारा पहला ट्रेड में यहाँ पर एसएल हीट हुआ, बट कोई मैटर नहीं है। देखिए, एसएल हीट होना ऐसी मार्केट में नॉर्मल चीज़ है, बट अगर आपका एक बार एसएल हीट हुआ और आप यहाँ पर कहीं आकर के आपने प्रॉफिट कमा लिया तो वो सबसे बेस्ट आपका ट्रेड। और ख़ास तौर पर ऐसे दिनों में आपने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, बट अगर आपने लॉस नहीं लिया, ऐसे दिनों में आप ये समझ जाइए कि आप एक सेफ ट्रेड मतलब आप एक सेफ ट्रेडर हैं और आप बच गए, बस ये आप समझिएगा। ठीक है, चलिए अब कल की सेम यही राम कहानी होगी, मैं आपको फिर दोहराना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट में कोई नेगेटिव एक्टिविटी चलती रहती, कोई नेगेटिव न्यूज़ चलता रहता है, मार्केट उसको क्या करती है ना, जैसे हम क्या सोचते हैं, हम अपनी बड़ी पोजीशन में बड़ी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर हम पुट में जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी के साथ, ठीक है, और ओवरनाइट की कोशिश करते हैं, तो मार्केट उसके जस्ट अपोजिट काम करती है। क्योंकि मार्केट को पता है कि यहाँ पर जब अगर गलत न्यूज चल रही है तो यहाँ पर एक बिगनर या एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पर मतलब पुट की तरफ ही ट्रेड ज़्यादातर बनाएगा, और मार्केट क्या करती है, उनके जस्ट एक अपोजिट चलती है। या तो आपका यहाँ पर मतलब रेंज में खुल जाएगी मार्केट, या तो आपको थोड़ा मोड़ा गैप डाउन खुल करके तुरंत रिकवरी करके इस तरह से भागेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर गलती से कुछ लोगों ने ये कर दिया होगा कि जैसे आपको लगा होगा कि नहीं नहीं मार्केट यहाँ से आपकी बाइंग आई है, एक अच्छी बाइंग आई है, और ये बाइंग करके अगर कोई गया होगा तो मार्केट उसको भी यहाँ पर
कमज़ोर करेगी। और मैं बोलता हूँ अगर ये ऐसा उसको लगा कि यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव है, मतलब काल बायर, तो मार्केट वापस आपकी गैप डाउन ओपनिंग होकर के ये जो आपका एसएल पॉइंट है ना, जहाँ से आज आपकी बाइंग आई, वहाँ तक मार्केट आपकी कल वापस जाएगी, जो कि लेवल आपको यहाँ पर 23,137 का दिखा रहा है। ये आप ध्यान में रखिएगा। मैंने क्या बोला, अगर ऑपरेटर को ऐसा लगा कि यहाँ पर काल बायर एकत्रित हुए हैं, ठीक है, और मार्केट में इनकी पोजीशन बनाई गई है ऊपर के लिए, मैं बोलता हूँ आपको वापस मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग देगी, देन आपको यहाँ पर वापस आपको कल ट्रैप किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जितने लोग कॉल बाई करके गए थे उनको पुट में ट्रैप किया गया, फिर मार्केट ऊपर गई। सेम आपका कल अपोजिट करेगा मार्केट, अगर आप कॉल बाई करके वापस गए हैं आपको यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा, देन आपके फिर मार्केट भले कहीं चली जाए। ये मार्केट में देखिए इस समय आपका साइकोलॉजिकल पूरा गेम चलता है, इसलिए कोशिश करें आप थोड़ा सा न्यूज़ से परे होकर के ट्रेड करें और अपना माइंड खुद यूज करें। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, एक दो ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करते हैं, अगर हमारे उस डायरेक्शन में मार्केट चलेगी तो हम जरूर ट्रेड करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेते हैं। ट्रेंड लाइन इसके टॉप से, ये जो आपका आज का टॉप बना है और ये टॉप से लेकर के यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। क्योंकि इसको आज ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने। सपोर्ट की बात करें, ये आपका बार बार यहाँ से आपका मार्केट सपोर्ट लेकर के आपका नीचे नहीं जा रहा था, ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा था। ये आपका आज का सपोर्ट है, इसकी मैं पर्सनल बात करूँ। अब कल की बात करते हैं। ये रेंज तो आपका नो ट्रेड जोन है, आप जानते हैं। अगर मार्केट आपकी मान लीजिए कि गैप डाउन कहीं इधर होती है, इधर होती है, ठीक है, गैप डाउन हो करके मार्केट कल नीचे जाने लगे तो आपको पुट बाई करना है, ये समझिएगा। गैप डाउन होकर के मार्केट आपके नीचे जाने लगे तो आपको पुट बाई करना है। गैप डाउन ओपन होकर के सेम इस तरह से अगर आपको कैंडल वापस मिलती है, आप वापस कॉल बाई करिए, मार्केट आपको पैसा देगी। मार्केट आपको पैसा देगी अगर आप इस कंडीशन में वापस फंसते हैं तो। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं मार्केट गैप डाउन होकर के मार्केट नीचे ही जाएगी। आप वो देख लेना, कैंडल का स्टेटस देखना। मैं तो ये बोलता हूँ अगर मार्केट में ये जो एसएल यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं ना, मार्केट ऐसा नहीं है कि इनका स्टॉप लॉस नहीं लेगी, बट वो कल ले परसों ले, ये कब लेगी ये मुझे भी देखिए इतना आइडिया नहीं है, बट यहाँ का एसएल तो लेगी ही लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चलिए ये हो गया नीचे का। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कि कितना गैप डाउन हो सकती है मार्केट, कितना गैप अप हो सकती है, बट चूंकि देखिए हम चार्ट के मुताबिक काम करते हैं, तो अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुलती है और इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगी ना ये ट्रेंड लाइन का, हम वापस काल के तरफ जाएंगे। काल के तरफ जाएंगे, लेवल हमारा कौन सा होगा, 23,300 का हमारा पहला लेवल होगा। सेकंड लेवल की मैं बात करूं, वापस आपको यहाँ पर 23,340 तक के आपको लेवल वापस मिलेंगे, अगर गलती से कल मार्केट आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो। क्लियर हुआ। नीचे आपको मैंने बता दिया, चाहे गैप डाउन हो, चाहे यहाँ पर रेंज में खुल करके अगर इसके नीचे आती है तो आपको मैंने बता दिया कि हम पुट ही बाई करेंगे, काल की तरफ फिर हम नहीं जाएंगे। टारगेट हमारा ये जो पॉइंट है ना, आपको 23,137 का देखने को मिल सकता है। बस निफ्टी में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। गैप अप गैप डाउन केस मैंने बता दिया, हम वेट करके ही ट्रेड करेंगे, जो होगा लाइव मार्केट के दौरान देखेंगे। ओके, चलिए चलते हैं किसमें, सेंसेक्स में। इसके बाद बैंक निफ्टी में थोड़ा सा देखते हैं क्या कामकाज करना चाहिए। सुबह भी देखिए आपका सेम सेंसेक्स में भी वही कहानी हुई, वही राम कथा, मतलब हद हो गई आज तो। क्या बोला जाए, मतलब ये जो आपका ये कांड हुआ है ना, ये जो इस तरह से आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये कुछ नहीं, ये सीधे सीधे सिर्फ एक ही चीज किया गया है। मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पर एक ही चीज किया गया कि जो यहाँ पर बायर थे, काल बायर, वो तो ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट उन्होंने बना लिया, कोई बात नहीं। लेकिन बेचारे जो पुट बाइंग किए हैं ना, गलती से जो यहाँ पर पुट बाइंग में फंस गए, आप यकीन करिए उनको यहाँ पर तड़पा तड़पा के मारा गया है। पुट बाइंग में अगर बंदा फंस गया ना, उसको यहाँ पर तड़पा तड़पा करके मारा गया है। और मार्केट में जब इस तरह से ये जो आपका चलता है ना, इस तरह से काम, तो इसमें थीटा डी के और आपका पूरा का पूरा प्लान की ना, मतलब क्या बोले, ये कहानी हुई है आज मार्केट के अंदर। और ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं आपके शेयर ऊपर नहीं जा रहे थे, आपके बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक ऊपर नहीं जा रहा था, आपका आईसीआईसीआई बैंक ऊपर नहीं जा रहा था, या जो भी था, ऐसा कुछ नहीं था। आप देखो, आप एक कहानी सुनो, अगर आपका टीसीएस आप देखना, टीसीएस लास्ट टाइम आपको लगभग 100 पॉइंट से ज़्यादा आपकी गिरावट किया है ना, तो ये फिर मार्केट क्यों नहीं गिरी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आप बोलेंगे बोला सर एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा था इसलिए मार्केट नहीं गिरी, मैं मानता हूं, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि टीसीएस गिरा, आपका इन्फोसिस गिरा, आपका यहाँ पर रिलायंस भी लगभग आपका निगेटिव हुआ था, फिर क्यों नहीं गिरा, कारण है, ये समझिएगा। बहुत बड़ा यहाँ पर राज छुपा हुआ है। मैं बोलता हूँ फुली ट्रैप किया गया है इस
इसके अंदर मार्केट में, और जितने बेचारे पुट बाइंग किए हैं सबको यहाँ पर बिल्कुल त्रस्त किया गया, बाकी कुछ नहीं। और वो अब जब वो यहाँ पर एग्जिट कर गए होंगे इस तरह से, जब उनका लॉस हुआ होगा, जब वो एग्जिट कर गए होंगे, तो कल यही चीज़ आपका मार्केट या तो गैप डाउन ओपनिंग दे देगी या तो मार्केट यहाँ से बड़ी तेज गिरावट कर देगी, और हम लोग बिल्कुल क्या बोले, वही कहानी होगी कि चलो यार कल तो हमने पुट बाई किया था और हमको लॉस हुआ और आज चलो हम कॉल बाई करते हैं, मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए और आज हमको प्रॉफिट होगा, और जैसे ही हम यहाँ पर कल कॉल बाई करेंगे हमको वापस यहाँ पर नुकसान होगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कल फ्राइडे है, आपको बहुत सचेत के साथ काम करना है, बहुत सोच समझ के काम करना है। और मैं तो ये बोलता हूं कि अगर ऐसा न्यूज चल रहा है तो न्यूज के दौरान आपको बल्कि ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साइड हो जाइए। 1-2 दिन के लिए मार्केट में कुछ नहीं जाएगा, एटलीस्ट आपका कैपिटल तो बचा रहेगा ना। कैपिटल अगर आपका बचा रहेगा तो आप बाद में ट्रेड कर लेंगे। मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। देखिए, मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बोलता हूँ कि ऐसी मार्केट में आप हाथ जलाइए और आप अपना कैपिटल पूरा का पूरा ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में ही मार्केट में मैक्स टाइम आपका कैपिटल पूरा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा लॉस की मैं बात नहीं करता, उतना चलता रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मार्केट है, मार्केट में आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, हर दिन एक समान नहीं होते। बट मैं ये बोलता हूँ ऐसे कंडीशन में ना आपकी पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, लोग लालच में आकर के यहाँ उनको लगता है अब गिरेगी मार्केट, उनको लगता है अब गिरेगी मार्केट, उनको लगता है अब गिरेगी मार्केट, उनको लगता है अब गिरेगी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा एवरेजिंग की गई है, आप पूछिए मत। और ये लास्ट में जब यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग आई तो आपको यहाँ पर एग्जिट करवा दिया गया, खत्म काम आपको। ये होता है कहानी। ठीक है, चलिए, तो सेम वही कहानी आपका सेंसेक्स में भी। अगर देखिए, हम वापस आपको बता रहे हैं, जब तक हमारे इस डायरेक्शन में काम नहीं होगा तो हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट होगा। सेम आपका निफ्टी जैसा ही काम होगा। मार्केट में अगर इसके ऊपर निकलेगा ब्रेकआउट करके, हम बिल्कुल कॉल के तरफ ही जाएंगे। नीचे इसके तरफ ब्रेकडाउन करके निकला तो हम पुट में जाएंगे। टारगेट हमारा वापस मैंने आपको बता दिया, जो आपकी बाइंग आई है ना, लंबे टारगेट आपको देखने को मिलेगा। दोस्त, ये ध्यान रखना, आप गिरावट के दौरान आपको एक लंबा टारगेट मिलेगा। बस अब पता नहीं आज मार्केट में क्या हुआ, मुझे ये नहीं पता, क्यों नहीं गिरी मार्केट ये भी मुझे देखने नहीं पता है। ठीक है, बस मैं ये बोल रहा हूँ, आपको फंसाया गया, यहाँ पर ट्रैप किया गया और कुछ नहीं। बट ठीक है, हम जहाँ भी हमको टारगेट मिलेगा, इधर ये मिलेगा तो हम यहाँ तक के लिए तैयारी करेंगे, नीचे मिलेगा तो हम नीचे की तैयारी करेंगे। ये देखिए, ये भी जो भी होगा लाइव मार्केट के दौरान ही ये प्लान बनाया जा सकता है, ऐसे खास तौर पर न्यूज बेस मार्केट के अंदर। डायरेक्टली हम यहाँ पर आपको कुछ नहीं बोल सकते कि हम यहाँ पर इतने रुपए में 76,400 के ऊपर कॉल बाई करेंगे या हम 76,200 के नीचे हम पुट बाई करेंगे, ऐसा नहीं बताया जा सकता। हो सकता है आपकी कल गैप डाउन ही हो जाए ओपनिंग, मान लीजिए कि 400 पॉइंट आपका गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग होते ही कंटिन्यू फर्दर आपकी सेलिंग आ जाए, क्या कर लेंगे आप? तो हमारा प्लान गया ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो होगा हम लाइव मार्केट के दौरान ये सारा का सारा प्लान करेंगे। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर हमारी इस रेंज में रही मार्केट, इस रेंज में आई, तो फिर हम जरूर यहाँ पर डायरेक्टली प्लान कर लेंगे, जो हमारा हमने अभी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए, ये सेंसेक्स हो गया। अब चलते हैं, हाँ एक बात मैं आपको सेंसेक्स में बताना भूल गया था। देखिए, मैं सिंपल समझा रहा हूँ। अगर आप सुबह सुबह ट्रेड करते हैं, समझिएगा, ऐसी मार्केट में क्या होता है, कई बार अगर आप सुबह सुबह जैसे कोई ट्रेड प्लान आप करते हैं ना, तो आप कई बार देखे होंगे कि मार्केट में एटीएम का जो प्राइस होता है ना, कॉल और पुट का, वो बहुत तेजी के साथ भागता है, चाहे दोनों ले लो। तो ऐसे मार्केट में जब भी कभी आपको मिले ना ये रेंज वाली मार्केट यहाँ पर, तो आप एटीएम का कोशिश करें, आप कॉल और पुट दोनों एक एक लॉट बाई करने के लिए। ठीक है, दोनों आप बाई कर सकते हैं, या तो फिर आप दूसरा एक रुख अपना सकते हैं, जो जैसे आपका सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स में मान लीजिए जो आपका 100 रुपए वाला जो आपका कॉल और पुट का जो आपका प्रीमियम चल रहा होता है, अगर आप उसको बाई करते हैं ना, तो जब एक झकझोरा आता है ना इस मार्केट के अंदर, चाहे आपका ऊपर ले लीजिए मान लीजिए 500 पॉइंट, या आपका नीचे मान लीजिए ले लीजिए 500 पॉइंट, अगर आपका मतलब सेंसेक्स जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ का जो प्रीमियम है ना आपका जो 100 वाला है, वो बहुत तेजी के साथ भागता है, और आपको इसमें प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है जब न्यूज बेस्ड मार्केट होता है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मेरी बात क्लियर हो रही? और आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन आपको देखना है कि मुझे ये दोनों तरफ का प्लान करना चाहिए, कॉल पुट दोनों तरफ। चूंकि बिक्स भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है कि नहीं बिक्स बढ़ गया तो आपको यहाँ पर थीटा डी के बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
विक्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो लोचा है, ये मैं आपको बता दूं। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं, कल आपको अगर मतलब डर लगे या कुछ आपको लगे कि नहीं नहीं मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ का कॉल और पुट का दोनों प्लान कर सकते हैं। एक सेम मतलब सेम, या तो आप स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हैं या तो आप सेम आप ऑप्शन के रेट चुन सकते हैं। उस तरह से आप दोनों बाई कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको मतलब प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और मैं तो बोलता हूँ इस आपका सेंसेक्स से अच्छा आप चले जाइए किसमें, निफ्टी में। क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, अगर आप मान लीजिए कि थोड़ा ओटीएम भी चले जाते हैं, 100 रुपए का जो आपका ऑप्शन है, अगर आप निफ्टी में उसको बाई करेंगे और पूरे आपका एक वीक बाकी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट तो जानी ही, आप समझ लीजिए लगभग आपका 200 से 300 पॉइंट। और अगर निफ्टी आपकी 200 से 300 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया, तो आपका जो 100 रुपये वाला ऑप्शन है वो आपका एटलीस्ट एक अच्छा मूवमेंट देगा, और दूसरे तरफ वाला भी ऑप्शन आपको वहाँ पर प्रॉफिट मतलब वहाँ आपका प्रीमियम बचा रहेगा और वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो आप इस तरह से कुछ प्लान अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। मैं सेंसेक्स में इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर करिए, चूंकि आपका 2 दिन इसके बाद छुट्टी है, ठीक है, 2 दिन आपका कल के बाद छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे और संडे। तो आप क्या करेंगे, नाइट होल्ड अगर आप करते हैं तो इसमें आपका थीटा डी के ज़्यादा होगा। बट अगर आप निफ्टी में करेंगे और उसको नाइट होल्ड भी आपने किया, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं ठीक है थोड़ा मोड़ा लॉस हो रहा है, मुझे नाइट होल्ड को छोड़ देना चाहिए, हो सकता है मंडे को एक अच्छा बड़ा गैप आप या गैप डाउन हो, आप उसको नाइट होल्ड भी छोड़ सकते हैं, उसमें आपको बेनिफिट होने की पूरे चांस हैं। देखिए 100% देखिए मार्केट में कुछ भी नहीं है, बट हम उम्मीद इस तरह से कर सकते हैं, चूंकि मार्केट जब इस तरह से वोलेटाइल होती है, कोई न्यूज के बेस में चलती है मार्केट, तो जनरली ये देखा गया कि आप देख लेना कभी भी, आप आज ही की बात उठा लो, आज की बात आप यहाँ पर ले लो, जो जब मार्केट यहाँ पर आपकी खुली थी, अगर कोई ऑप्शन मान लीजिए आपका 50 रुपये रहा होगा और यहाँ से जो मार्केट आपकी बूम करके ऊपर गई, तो ये 50 रुपये वाला ऑप्शन एटलीस्ट आपको 200 रुपये हो गया होगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने 50-50 वाला कोई भी ऑप्शन आपने 2 बाई कर लिया, कॉल और पुट, तो ये कहीं ना कहीं आपको जाकर के एक अच्छा बेनिफिट आपको दे सकता है। मेरी बात समझे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए, तो ये आपका हो गया किसमें, एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, साथ में आपका सेंसेक्स का चार्ट बता दिया। चलते हैं थोड़ा सा आपका बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक अच्छी रैली आई है, उसका लॉजिक थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो बड़े भाई देखिए, आपको बैंक निफ्टी देखिए आया कि नहीं आया। अब वही बात हो गई, बात वही हो गई, ये जो इतनी बड़ी आपकी रैली आई ना, यहाँ से इस तरह से आपकी कंटिन्यू ऊपर गया बैंक निफ्टी, यहाँ पर क्यों आई रैली? क्योंकि आपके आज जो बैंक थे वो लगभग आपके पॉजिटिव थे। तो अब अगर कोई मुझे ये बोले कि नहीं नहीं आपकी इसमें बैंक निफ्टी में बाइंग आई इसलिए आपका बैंक निफ्टी पॉजिटिव हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लेना, आप जाकर के एचडीएफसी बैंक आप देखिए, आप देख लीजिए ये आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, आप एक्सिस बैंक देख लीजिए, आप कई बैंक आप वहाँ पर उठा करके देख लीजिए, वो सारे के सारे आज पॉजिटिव हुए हैं। और उनका जो पॉजिटिव का असर है वो आपके बैंक निफ्टी में पड़ा, इस वजह से आपकी बैंक निफ्टी जो है तो ऊपर आपकी गई है। ठीक है, तो ये कहानी। अब कल भी अगर इसी तरह से कामकाज रहा देखिए, तो फिर ये बैंक निफ्टी अगर आपकी ऊपर गई तो फिर आपका वही हाल मार्केट वापस कर देगा कि मतलब आपको ना जीने देगा ना मरने देगा, वही कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखेंगे जो भी होगा, बट यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करके कुछ न कुछ हम यहाँ पर अपना प्लान बनाते हैं कि क्या करना है। ये नीचे वाली आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना, ऊपर से आप क्या करना है, एक्सटेंडर लाइन लेकर के इसके जो टॉप है ना, इस तरह से आप इसको भी ड्रा कर लेना यहाँ पर। ठीक है, ये जब आपने दोनों ड्रा कर लिया, जैसा कि हम यहाँ पर प्रीवियस देख रहे हैं मार्केट में इस तरह से इसके अंदर आपका ट्रेडिंग हो रहा है। हालांकि आज आपका गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, इसके बाद देन आपकी मार्केट फिर इसी के अंदर रेंज में चली गई। तो कल भी अगर आपका इसी तरह से मान लीजिए कि हो सकता है, मान लीजिए आपका गैप डाउन ओपनिंग दे, इसके बाद फिर आपका हो सकता है इसी तरह से चलता रहे, तो देखेंगे क्या एक्टिविटी होती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। बट आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले ये दोनों ट्रेंड लाइन आपको ड्रा कर लेना है। देखिए पुट का केस कब बनेगा आपका बैंक निफ्टी में, अगर तो आपका ये वाला जो आपका ये वाला आपका यहाँ पर क्या था, डिमांड जोन था ना, ये आप चेक करिए, यहाँ पर जो आपका मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ये जैसे कि ये है, और सेकंड आपका ये है। अब आपका बैंक निफ्टी मान लीजिए किसी कंडीशन में इसके नीचे आता है, जैसे इसके नीचे, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट भी आपका, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते तो अब आपका सपोर्ट बन जाएगा ना। तो नीचे क्या है देखिए, मार्केट में ये नहीं बोल रहा हूँ नीचे नहीं जा सकती, इसके नीचे गई तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट समस्या यहाँ पर यह है कि भाई यही आपका क्या है, डिमांड जोन है, और डिमांड जोन के अंदर जब मार्केट यहाँ पर आ जाए तो हमको किसी भी टाइम ट्रैप करके ऊपर जा सकती है। तो देखिए बैंक निफ्टी का तो मुझे चार्ट मतलब नीचे की तरफ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगी तो फिर आपको यहाँ पर मोमेंट मिल सकता है, या तो फिर इस तरफ यहाँ पर मिले देन आपका ऊपर जाए तो भी आपको मोमेंट ठीक रहेगा। पुट के केस में देखिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ ये आपको ट्रैप करेगा, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, अगर मार्केट इतने ही रेंज में रहा ना तो यहाँ पर आपको ट्रैप कर देगा। हाँ,
पुट के केस में तब आपको मोमेंट मिलेगा बैंक निफ्टी जब इसके नीचे चले जाए, आपका ये 51,370 के नीचे। अगर ये आपका इसके नीचे बैंक निफ्टी चला गया ना, तो फिर आपको एक मोमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। लगभग आपको 500 से 600 पॉइंट का भी मोमेंट आपको नीचे देखने को मिल सकता है। कब? अगर इसके नीचे गया तब। मेरी बात समझ गए? किसके नीचे? 51,370 के अगर ये नीचे निकलता बैंक निफ्टी, तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंट नीचे देखने को मिल सकता है। उससे पहले इस एरिया में आपका ये देखिए ट्रैप जोन है, थोड़ा सा आपको इसमें संभल करके ट्रेड करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी जो हो सकेगा, देखिए मैं ग्रुप में दिन भर तो आपको मैसेज नहीं करता, आपने देखा भी होगा कि आज मैं सिर्फ आपको निफ्टी का एक ही बार मैसेज किया और वहाँ पर आपको चार्ट मैंने बना करके दे दिया था। क्योंकि मार्केट जब नहीं समझ में आती तो आप बताइए, बार बार आपको डिस्टर्ब करना मुझे नहीं लगता कि अच्छा रहता है। बाकी ठीक है, देखिए अगर आप अपने से ट्रेड करते हैं, अगर आप यहाँ पर वीडियो दे करके ट्रेड करते हैं, उसका प्लान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ट्रेड करिए। बट मैं कोशिश आप ये जरूर करिएगा कि एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें अपनी कैपिटल। और ऐसे खास तौर पर देखिए, ऐसे मार्केट में क्या होता है, कई बार आपके अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन जब हमको प्रॉफिट हो जाता है ना, तो हम लालच में आ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, हम सोचते हैं दूसरे दिन भी हम मल्टीपल लॉट से ट्रेड करें, और वो कहीं ना कहीं जा करके दूसरे दिन हमारा एक बड़ा लॉस कर देता है। ऐसी कोशिश मत करिए। आपने जो लॉट आज ट्रेड किया है, मान लीजिए आपने एक लॉट से आज ट्रेड किया है, आज आपको प्रॉफिट हुआ, तो सेम आपको वही कल भी एक लॉट से ही ट्रेड करना है। और इस जर्नी को आपको कई दिनों तक मतलब अपनाना है, तब जा करके आपका पोर्टफोलियो सही से मैनेज होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। एंड समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे हम भी आपके साथ चलते रहें इसे धीरे धीरे। बाकी आप सब समझदार हैं, आपको क्या करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा जो टेलीग्राम है उसमें बहुत सारे मतलब फेक चैनल बने हुए हैं। आपसे अगर कोई पैसे का डिमांड करे या कुछ करता है तो मेरे नाम से तो प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी से पैसा लेना या कुछ करना। ठीक है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।